मेरी प्यारी बहनों, पूरा महीना निकलने के बाद आखिरी के जो दिन आते हैं उसमें हम सबका एक ही रोना होता है, यहाँ तक कि एक ही परेशानी होती है और वो परेशानी ये होती है कि महीने के आखिरी दिनों में घर कैसे चलाएं। क्योंकि जब वो एक मिडिल क्लास फैमिली में महीने के आखिरी दिन होते हैं और उसके अंदर जो कि हम अच्छा भला खाना वाना खाते हैं और उसके बाद आखिरी दिनों में आकर हम अपनी जेब देखते हैं, अपना वॉलेट देखते हैं, अपनी हैसियत देखते हैं, अपनी रेंज देखते हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं, अब हमें ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, अब हमें दाल सब्ज़ी पर आ जानी चाहिए। और मेरी प्यारी बहनों, महीने के आखिरी दिनों में हमें सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा महंगी लगने लगती है, क्योंकि और सब्ज़ी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि गोश्त की निस्बत सब्ज़ी भी हमें महंगी पड़ जाती है। और ये सारी चीज़ें जो कि मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एक हाउसवाइफ़, मिडिल क्लास हाउसवाइफ़ के पूरे महीने में किस तरीके से अपनी बजट कर सकती है, किस तरीके से अपने आप को पूरे महीने पुरसकून और आसान ज़िंदगी दे सकती है, किस तरीके से अपने आप के लिए वो सुकून वाली ज़िंदगी ढूँढ सकती हैं, वो भी सिर्फ़ इन 8 टिप्स से जो कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो कि मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ। तो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी हाँ गाइज़, आज का ब्लॉग जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो यही है कि हम महीने के आखिरी दिनों में किस तरीके से अपने घर की रूटीन को लेके चलें। तो जी हाँ गाइज़, आज मैं आप लोगों को वही टिप्स यानी कि इजी अर्निंग और टिप्स, सेविंग टिप्स बताने वाली हूँ, जो कि एक हाउसवाइफ को उसकी ज़िंदगी आसान बनाने में काफ़ी मददगार साबित होती हैं। तो जैसे कि मेरी प्यारी बहनों, जैसे कि हम लोग अपने घरों में खाना बनाते हैं, सबसे पहली टिप्स ये आप लोगों के लिए है कि जैसे कि हम अपने घर में खाना बनाते हैं, तो लिहाजा आप सिर्फ इतना खाना बनाया करें कि भई या तो आप 2 टाइम ले लो या फिर 1 टाइम, जिस तरीके से आप लोग खाते हो। वरना अमूमन घरों में ये चीज़ होती है कि वो 2 यानी कि 1 टाइम बनाते हैं और 1 टाइम खाते हैं, फिर दूसरे टाइम के लिए सोचते हैं कि अब हम क्या खाएँ। तो आप ये देखें कि 2 दिन का बजट आप 1 दिन के अंदर ही ख़त्म कर दोगे, तो फिर दूसरे दिन का क्या होगा। तो मेरी प्यारी बहनों, हमें आज से ज़्यादा कल के बारे में सोचना होता है। तो आप इस तरीके से घर में खाना बनाया करें, जैसे कि आपने 1 टाइम की हंडिया जो पकाई है वो 1 टाइम की नहीं, 2 टाइम की बनाओ। यानी कि दोपहर में उसके साथ आप या रोटी बना लो, जैसे कि अगर आप आलू गोश्त बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, तो दोपहर में उसके साथ रोटी बना लो और रात में उसके साथ चावल बना लो। अगर आप लोगों को इस तरीके से है कि 2 टाइम अलग-अलग है और आप अलग ही में दोपहर में ही सालन चावल खाओगे और फिर रात में फिर सोचोगे कि हमें क्या बनानी है, क्या नहीं बनानी, तो इस तरीके से आपका 2 दिन का बजट जो है वो 1 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी प्यारी बहन, और महीने के आखिरी में तो फिर परेशानी बनती ही बनती है। और अब मैं आप लोगों को टिप्स देती हूँ ना, टिप्स नंबर 2, जो कि हम लोग अक्सर रात का खाना बच जाता है या फिर ज़ाया हो जाता है, तो हम लोग उसे या तो फिर ज़ाया कर देते हैं या फिर हम कुछ भी उसके साथ करते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, जैसे कि मेरी रूटीन है, मैं कभी भी रात की बची हुई रोटी ज़ाया नहीं होने देती हूँ। मैं अक्सर अपने घर में सुबह नाश्ते में अपने बच्चों को बना के देती हूँ और जब बच्चों के बनाने के बाद पर एक रोटी में इसमें हमेशा चिड़िया और चील, कौवे जो भी होते हैं उनके लिए भी रखती हूँ। जितना हिस्सा मैं अपने बच्चों के लिए रखती हूँ तो उतना ही, यानी कि एक रोटी मेरी आदत है कि मैं चिड़िया वगैरह के लिए रखूँगी। अगर मेरी नहीं बनती बचती है तो भी मैं एक रोटी रेगुलर पका के अपनी चिड़िया वगैरह के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि ये भी हमारे हक़ में अल्लाह पाक से दुआ करती है कि अल्लाह पाक, हाँ, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अल्लाह पाक ने कोई ज़रिया वसीला बनाया, तो ऐसे ही ये भी अल्लाह पाक से कहती है कि अल्लाह पाक हमारे लिए कोई ज़रिया वसीला बना। तो ये चीज़ मैंने तो बहुत आज़माई है और आप भी आज़माएँ, तो इस चीज़ में आपके रिज़्क में भी बरकत होगी। तो गाइज़, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं अपने घर में टिप्स नंबर 3 जो कि है, मैं हमेशा अपने घर में 1 टाइम का नहीं पकाती हूँ, मैं 2 टाइम का खाना बनाती हूँ कि बेशक वो आधा किलो चिकन ही क्यों ना हो। तो महीने के शुरू में ये होता है कि मैं चिकन मंगा लेती हूँ, पर वो मैं महीने में यानी कि हफ़्ते में 1 दफ़ा बनाती हूँ और बाकी दिन में सब्ज़ी, दाल या कुछ इस तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि आप लोगों को, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि महंगाई की वजह से हम इतना अफ़ोर्ड नहीं
कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे कराची में रहते हुए तो बिल्कुल ही नामुमकिन है कि आप गोश्त रोज़ाना या एक दिन छोड़ के एक दिन खा सको। तो ऐसी कोई वो नहीं है कराची में रहते हुए, और वो भी ख़ास तौर पे उन तबकों के लिए जो कि एक मिडिल क्लास तबका है, या फिर एक मज़दूर तबका है, या फिर वो जो कि सुबह यानी कि सुबह जब काम पे जाता है तो रात को वो कमा के लाता है, तो अगले दिन की उसकी हंडिया पकती है। तो मेरी प्यारी बहनों, उन घरों के लिए मेरी यही है कि बस वो अपने घरों को जिस तरीके से लेके चलते हैं, तो अल्लाह पाक उनके घरों में बरकत दे, रिस्क में बरकत दे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप लोग हमेशा जब भी मंथली ग्रोसरी लाते हो तो उसके अंदर भी आप लोग सेविंग किया करें। आप लोग अपनी मंथली सेविंग को यानी कि ग्रोसरी को भी इस तरीके से रखा करो कि हाँ, ये ग्रोसरी हमने ली है तो इस ग्रोसरी को हमें पूरे महीने चलानी है, और किस तरीके से चलानी है, एक नॉर्मल बजट लेके उसको उसी तरीके से चलानी है। अगर आपने मिसाल के तौर पे 5 किलो चीनी मंथ की ली है बड़ी बिग फैमिली के हिसाब से, अब आप उसमें आप सिर्फ चाय के हिसाब से ले रहे हो, अब आप उसमें हलवा भी बनाओगे, दूध सवैयाँ भी बनाओगे, कुछ और। तो इस तरीके से जो आपकी चीनी 1 महीने चलनी थी वो आपकी 10 दिन भी नहीं चलेगी प्यारी बहनों। तो आप लिहाजा ये क्या करें कि जब भी आप मतलब के तरीके के करके जब महीने की आखिरी तारीखें होती है और जब आपको लगता है हाँ, हमारी अब सैलरी आने वाली है और अब हमारे ये चीज़ बच गई है, तो आप तभी यूज़ किया करें उसको। यानी कि कुछ भी बना के खाना है, दूध सवैया या कुछ भी हलवा वगैरह बना के खाना है। और एक टिप्स जो कि मेरी अपनी अम्मी की थी वो भी मैं आप लोगों के साथ बताती चलूँ प्यारी बहनों। मेरी अम्मी के हाथ में जितने पैसे आते थे रोज़ाना के, तो वो एक दिन का ही खर्चा हुआ करता था। तो मेरी अम्मी यानी कि हंडिया रोटी बनाने के बाद रोज़ाना जो पैसे बचते थे तो वो ये एक टिप्स यूज़ करती थी जो कि हमें भी बहुत काम आई। और हमारी घर में जो कि एक चावल और चीनी कभी भी कम नहीं पड़ती थी मेरी प्यारी बहनों। तो यानी कि अम्मी की रोज़ की ग्रोसरी में अगर पैसे बच गए हैं, अगर चावल के हिसाब से बचे हैं, तो वो 1 किलो चावल ला के रख दिया करती थी, और अगर चीनी के हिसाब से बचे हैं तो वो 1 किलो चीनी ला के रख दिया करती थी। यानी इस तरीके से हमारे महीने की कभी भी ना तो चीनी कम पड़ी और ना ही चावल कम पड़ा। और हमारे यहाँ एक रिवाज ये भी था कि मेरी प्यारी बहनों के अगर ससुराली यानी कि बेटी के ससुराल से कोई आता है तो उसको चावल या चीनी दे के विदा किया जाता था। तो इस वजह से मेरी अम्मी इन 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती थी, और घर के हिसाब से भी हमारे यहाँ इन चीज़ों की कभी कमी नहीं हुई मेरी प्यारी बहनों। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे अब आप देख सकते हैं कि मैं अपनी वीडियोस के अंदर हमेशा सब्ज़ी पे ज़्यादा वो करती हूँ, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि 30,000 वाला बंदा कभी भी गोश्त वगैरह मंथ में नहीं खा सकता है, वो या फिर पूरे वीक नहीं खा सकता है। वो सिर्फ आप यानी कि हफ्ते में 1 से या 2 दिन वो खा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं खा सकता है। तो लिहाजा आप यही कोशिश क्या करें कि एक मेन्यू लिस्ट बना लें, और मेन्यू लिस्ट के हिसाब से आप अपना बजट देखें, अपने बजट के हिसाब से अपनी रेसिपी देखें कि ये चीज़ हमें कितनी महंगी पड़ेगी और ये चीज़ हमें कितनी सस्ती पड़ेगी। तो उस हिसाब से आप अपनी एक लिस्ट बना लें और इस हिसाब से ही अपना पूरा मंथ लेके चलें, और उसमें भी आपको आसानी हो जाएगी मेरी प्यारी बहनों। और उसके बाद जो कि मैं आप लोगों को और भी बहुत सी टिप्स देती हूँ कि हमेशा मैं जब भी यानी कि सब्ज़ी वगैरह लाती हूँ तो मैं टमाटर भी पीस के रख लेती हूँ, मैं प्याज भी पीस के रख लेती हूँ, और मैं लहसुन अदरक भी है वो पीस के रख लेती हूँ। तो जिससे मेरा टाइम भी बचता है और मेरी सेविंग भी बचती है, क्योंकि अक्सर हम ऐसी चीज़ें ला के घर में यूँ ही फ्रीज़र में कर देते हैं तो वो चीज़ें हमारी पड़ी ख़राब हो जाती हैं। तो इससे अच्छा बेस्ट तरीका यही है कि आप प्याज हुई और लहसुन अदरक हुआ, टमाटर हुए, हरी मिर्ची हुई, इनको आप पेस्ट बना के रख दें मेरी प्यारी बहनें, जिससे ये आपकी चीज़ें सेफ़ली रहेंगी और वक्त भी बचेगा। और कराची में तो वैसे ही लाइटों का ज़्यादा इशू है, तो इसकी वजह से बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लाइटें नहीं होती तो गैस भी नहीं होता, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और मैं ख़ुद इस चीज़ की बहुत ज़्यादा शिकार हूँ कि मैं सारे दिन में सिर्फ 1.5 घंटे लाइट आती है, जिसमें मुझे जल्दी जल्दी रोटी भी बनानी पड़ती है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि मेरी प्यारी बहनों, जैसे कि आप लोगों की सैलरी जब भी आती है, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया कि आप सबसे पहला हिस्सा उसमें अल्लाह के नाम का निकाला करें। उसके बाद आप ऐसा करें पूरे महीने का हिसाब किताब बनाने के बाद आप जब भी यानी कि उसमें से 1000 या 500 इस तरीके से निकाल के रख लिया करें। पर जहाँ तक मुमकिन नहीं होता कि वो पैसे कोई ना कोई ऐसे अखराजात आ जाते हैं कि वो पैसे निकल जाते हैं, फिर भी ये है कि वक्त आने पर कहते हैं ना कि टाइम बाय टाइम के लिए रखना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और मेरी प्यारी बहनों, हमेशा वक्त और टाइमिंग का हिसाब किताब रखते हुए
अपना काम किया करें, जिससे आपकी ज़िंदगी भी सुकून में गुजरेगी, आपको खुद भी सुकून मिलेगा और खुद ज़िंदगी को भी आसान बनाने में अल्लाह पाक आप सबकी भी मदद करे, मेरी भी मदद करे। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाया करें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। तो गाइज़ मेरा ये न्यू चैनल है, तो प्लीज़ आप लोग इसको सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपना कमेंट्स बॉक्स में राय लाजमी दिया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है, कैसी नहीं लगी है। और अगर आप लोग कोई और किसी बात पे टिप्स लेना चाहते हैं या हैक्स लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और यहाँ रबीउल सानी का चाँद भी मतलब कि नज़र आ गया है शायद, तो मुझे अभी तारीख का इन्फॉर्म नहीं है। तो आज मैंने देखा तो मुझे चाँद नज़र आया, तो मैंने कहा चले इसकी भी वीडियो बनाते हैं, और मैंने फिर चाँद की वीडियो बनाई। तो मेरे ख़्याल से 2-3 तारीख हो गई है जो चाँद इतना नज़र आ रहा है, वरना बहुत बारीक नज़र आता है या फिर मोटा नज़र आता है। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।